चलिए एक नजर डालते हैं हम लोग ह्यूमन स्पर्म, मैच्योर ह्यूमन स्पर्म यानी स्पर्मेटोजोआ, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ह्यूमन स्पर्म जो मैच्योर हो चुका होता है उसके चार पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। सो दिस इज द हेड, और यहाँ पर एक छोटा सा नेक है, और दिस इज द मिडिल पीस, यहाँ से यहाँ तक मिडिल पीस है, और ये जो पूरा देख रहे हैं ये क्या है, ये टेल है। टेल को हम लोग फ्लैचलम भी कहते हैं। वैसे टेल के दो पार्ट होते हैं, मेन पीस और एंड पीस, बट यहाँ पर आप ओवरऑल आप एक पार्ट देख रहे हैं तो आप ऐसा ही जानिए कि एक पार्ट टेल का होता है। उसके बाद आप देखिए हेड में, हेड का दो पार्ट होता है, ये हो गया एंटीरियर मोस्ट पार्ट, ये जिसको अगर मैं ऐसे करूं तो जिससे आपने क्या लिखा, एक्रोजोम। ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट को एक्रोजोम कहते हैं, और ये एक्रोजोम क्या है, इट इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर, और इस बैग में मोटा मोटी कहा जाए तो तीन एंजाइम्स रखे रहते हैं, और ये तीनों एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज, कोरोना रेडियाटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा है जोना पेलोसिडा डिसॉल्विंग एंजाइम। ये तीनों एंजाइम का अपना रोल कब है, जब ये स्पर्म कहाँ जाएगा, तो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा सेकेंडरी oocyte से मिलने, जिस सेकेंडरी oocyte को हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि ये ओवम है, बट ओवम अभी बना कहाँ है, अभी तो वो सेकेंडरी oocyte मेयोसिस ट्यूब में फंसा हुआ है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, जब ये स्पर्म जाता है मिलने के लिए फैलोपियन ट्यूब में, किससे, सेकेंडरी oocyte से, तो उस वक्त इस तीनों एंजाइम का जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। चलिए ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है, डीएनए कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, और ये डीएनए क्या करता है, इस पैटर्नल कैरेक्टर को, यानी पिता का जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो बच्चों तक पहुंचाने का काम यही करता है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए ये नेक है, और उसी नेक में क्या होते हैं, दो सेंट्रियोल, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से क्या निकलता है, एक्सेल फिलामेंट, और साथियों ये एक्सेल फिलामेंट क्या करता है, देखिए ये एक्सेल फिलामेंट क्या करता है, ये एक्सेल फिलामेंट क्या करता है, देखिए ये पूरे मिडिल पीस को और टेल को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, अब चलिए मिडिल पीस की खासियत क्या है, कि मिडिल पीस में अगर आप देखिएगा यहाँ पर प्यारे, तो मिडिल पीस में ये क्या है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, और ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या होते रहता है, इसके अंदर होते रहता है सेलुलर रिस्पायरेशन, और इस रिस्पायरेशन से एनर्जी लगातार मिलता है किसको, टेल को। चूंकि टेल को बराबर मूवमेंट करते रहना पड़ता है, तो ये एनर्जी कहां से मिलता है, मिडिल पीस से। सो अगर मैं टेल की बात करूं तो टेल की मदद से ये अपना फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, और ये अपनी दिशा भी बदल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन स्पर्म। थैंक यू।